आज आप फिर लेट हो गए, आप गाड़ी भगाते हुए ना जाएगा। ठीक है ऐसा ही जाऊँगा। सुंदर तुम इधर इस टाइम, और ये हाथ में बैग क्यों पकड़ा हुआ है? सब खैरियत है? भाई वो अहमद ने मुझे तलाक दे के घर से निकाल दिया, तो और कहाँ जाती, वापस आ गई। क्या तलाक हो गई? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी ये मजाल। हम बात करेंगे उससे। अब बात करने को कुछ भी नहीं बचा भाई। आप भी जानते हैं उस घर में मेरी कैसी जिंदगी थी, हर वक्त की मारपीट और उसके नशे की बुरी आदत। फिर भी मैंने हमेशा बर्दाश्त किया, और आज तो उसने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। खैर, अब सारा इल्ज़ाम मुझसे भी ना दो। अगर कभी हाथ उठा भी लिया है तो उसके बदले कितने ऐश करवाता था तुम्हें। भाई के ट्रिप, शॉपिंग, क्या आलीशान घर था उसका। जो चीज़ बज़ाहिर जितनी खूबसूरत होती है उसके अंदर उतनी ही बदसूरती छुपी होती है। अब ये सब बातें फजूल हैं, क्योंकि वो तुम्हें तलाक दे चुका है। चलो भाई गई हो तो रखो सामान रूम में, बाकी देखते हैं मजीद आगे हमने क्या करना है। कौन सा रूम? जो शादी से पहले इसके पास था वो हमारे बच्चों का है। बाकी एक रूम हमारा और एक मेड के पास है। बल्कि तुम ऐसा करो, स्टोर रूम में रह लो। चल ठीक है भाई। अच्छा मैं जा रहा हूँ, पहले ऑफिस से देर हो चुकी है। कैसा मनहूस दिन है। अब बहन में उठा के आ गई है, इसको चलता करना होगा यहाँ से, वरना मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। या अल्लाह, ये दिन भी दिखाने थे। अम्मी, आज की एक और बुरी खबर है। सुंदर तलाक लेके घर आ गई है। अब हमारे सर पे अजाब बन के रहेगी। पता नहीं मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। आप इसके लिए अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें। कोई भी हो, जैसा भी हो, बस इद्दत के बाद इसे चलता करेंगे। अम्मी, हाय मेरा बच्चा। उफ, खुद आया। ज्यादा तो नहीं लगी? मेरे पप्पा ने धक्का दिया। मनहूस औरत, एक ही दिन में तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अगर अच्छी होती तो तलाक की होती। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। रूहान झूठ बोल रहा है। ये तो खुद ही सामने से भागता हुआ आ रहा था और गलती से मुझसे टकरा के गिर गया। बताओ ना अम्मी को। खबरदार जो मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाया। रोहान भी झूठा, अहमद भी झूठा, पूरी दुनिया में एक तुम ही सच्ची हो। भाभी आप बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं। हाँ, हम सभी गलत हैं। आने दे तुम्हारे भाई को। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। ओके, दैट्स ग्रेट। आप थोड़ी देर में आइए, मैं बुलाता हूँ आपको। हेलो। तुम्हारी बहन ने आते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं, तभी तो इसे तलाक हुई है। अगर अच्छी होती तो इसे तलाक क्यों होती? आराम से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी उसे 2 घंटे हुए आए हुए और तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हाँ, मैं ही फसादन हूँ। रोहान को तुम्हारी बहन ने मारा है। इसकी शादी करो, इसे चलता करो यहाँ से। क्या रोहान को? चलो मैं आके उससे पूछ लेता हूँ, लेकिन अभी इद्दत से पहले हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। बाद में करते हैं इसका कोई बंदोबस्त। देखो सुंदस, तुम्हारी इद्दत को पूरे हुए हफ्ता हो चुका है। क्या सोचा फिर तुमने इस बारे में? वैसे जो तुम्हारी भाभी ने रिश्ता बताया है, मैं उसको कंसीडर करने का सोच रहा हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने आगे जॉब करने का सोचा है भाई। दूसरी शादी के ख्याल से भी अब तो खौफ आता है मुझे। नहीं, जॉब की परमिशन तो मैं नहीं दूंगा। लोग क्या कहेंगे कि मैं 4 दिन भी अपनी बहन को नहीं खिला सका। और जो आयशा का तुम्हारे साथ रवैया है वो भी मैं जानता हूँ। बस मजबूर हूँ और तुम ही मेरी मुश्किल आसान कर सकती हो हाँ करके इस शादी के लिए। आपने तो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भाई, सिवाय इसके कि मैं एक 50 साल के बूढ़े आदमी से शादी कर लूँ। तो ठीक है, बहनें तो शुरू से ही भाइयों के लिए कुर्बान होती आई हैं। मैं कुछ नया तो नहीं करूँगी ना। मैं राज़ी हूँ इस रिश्ते के लिए। आप हाँ कर दें। और यह है हमारे माशरे की तल्ख हकीकत, जहाँ शायद कुंवारी बहन तो बर्दाश्त हो जाती है, मगर तलाक याफ्ता के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।